इस साल धनतेरस पर जरूर लाएं ये 7 वस्तुएं। धनतेरस पर जरूर करें यह काम, नहीं सताएगी धन की कमी और जीवन बना रहेगा सदा खुशहाल। इन 7 वस्तुओं को घर में लाने से आएगी सुख समृद्धि। हमारे हिंदू धर्म में धनतेरस के दिन से ही दीपावली के त्यौहार की शुरुआत हो जाती है। हर वर्ष कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धन वैभव और समृद्धि का प्रतीक धनतेरस का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। 5 दिवसीय दीपोत्सव का आरंभ भी इसी दिन से शुरू हो जाता है। धनतेरस के दिन खरीदारी करना अति शुभ माना गया है। धनतेरस के दिन भगवान श्री धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और साथ ही नई वस्तुएं भी खरीदी जाती हैं। इतना ही नहीं, धनतेरस पर नई वस्तुओं को घर में लाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे घर में संपन्नता का वास होता है, वैभव और सुख समृद्धि भी घर में बनी रहती है। लेकिन धनतेरस के दिन कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जिन्हें करने से आपको जीवन में धन की कमी नहीं होगी और आपका जीवन सदैव खुशहाल बना रहेगा। तो आइए जानते हैं कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको धनतेरस पर जरूर करने चाहिए। नंबर 1, धनतेरस के दिन घर की अच्छी तरह से सफाई करें। इस दिन घर में किसी भी प्रकार का कूड़ा करकट ना रहने दें। इसके अलावा इस दिन अपने घर से सारा कबाड़ भी निकाल कर बाहर फेंक दें। किसी भी तरह के कबाड़ को घर की छत पर भी ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर ही रह जाती है। नंबर 2, धनतेरस के दिन ध्यान रखें कि आपके घर में कहीं पर मकड़ी के जाले ना हों। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में मकड़ी के जाले होंगे तो धन आगमन में रुकावट आती है। इसलिए घर के अंदर किसी भी स्थान पर यदि मकड़ी के जाले हों तो उसे वहाँ से तुरंत हटा दें। नंबर 3, धनतेरस के दिन आपको अपने बाथरूम का दरवाज़ा बंद ही रखना चाहिए, क्योंकि बाथरूम का दरवाज़ा खुला होने के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, जिससे धन हानि होती है। जितना भी हो सके धनतेरस के दिन बाथरूम के दरवाजे को बंद ही रखें। नंबर 4, धनतेरस के दिन घर के उत्तरी भाग को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, क्योंकि इस दिन घर के इस भाग का विशेष महत्व होता है। घर के इस भाग को
भगवान कुबेर की दिशा माना जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन उत्तर दिशा में मोटे पर्दे आदि ना लगाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में पैसा निरंतर आता रहेगा। नंबर 5, धनतेरस के दिन इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि घर के अंदर कहीं से भी पानी ना बह रहा हो, यानी कोई भी नल आदि से पानी ना टपक रहा हो, क्योंकि पानी के व्यर्थ बहने से खर्च में अधिकता आती है और पैसा भी बिना किसी वजह से पानी की तरह ही बहता है। इसलिए धनतेरस से पहले अपने घर के सभी नलों को ठीक करा लें। नंबर 6, धनतेरस के दिन संध्या के समय दीप प्रज्वलित करने से पहले अपने घर और कार्यस्थल को अच्छी तरह से साफ करके उसे सजाएं और इसके बाद ही अपने घर या कार्यस्थल में दीप जलाएं। नंबर 7, धनतेरस के दिन पूजा के बाद गाय को भोजन अवश्य कराएं, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन गाय को भोजन कराने से घर में माता लक्ष्मी का स्थिर वास होता है। इसलिए गाय को धनतेरस के दिन भोजन अवश्य कराना चाहिए। इस साल धनतेरस पर जरूर लाएं ये 7 वस्तुएं। धनतेरस के दिन सोना चांदी और बर्तन इत्यादि खरीदना शुभ माना जाता है, किंतु इस दिन घर में ये 7 वस्तुएं जरूर खरीदकर लाएं। ये 7 वस्तुएं वह हैं जिनसे घर में खुशहाली और संपन्नता आती है। नंबर 1, पीतल की वस्तु जरूर खरीदें। सोने को संपन्नता का प्रतीक माना गया है, किंतु धनतेरस के दिन हर आदमी सोने की वस्तु को नहीं खरीद पाता है। ऐसे में स्टील की वस्तु के अलावा आप पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं, क्योंकि धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरि का अवतरण हुआ था। मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरि उत्पन्न हुए थे। तब उनके एक हाथ में अमृत से भरा पीतल का कलश था और अन्य हाथ में दूसरी वस्तुएं विद्यमान थीं। इसलिए धनतेरस के अवसर पर पीतल के बर्तन को खरीदना अति शुभ माना गया है। पीतल के बर्तन को खरीदकर बाजार से ही इसमें चावल या कोई भी मिष्ठान जरूर भरकर लाना चाहिए। नंबर 2, माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की छवि वाला चांदी का सिक्का धनतेरस पर
यदि आप चांदी की ज्वेलरी नहीं खरीद सकते तो एक चांदी का सिक्का अवश्य खरीद कर लाना चाहिए। यह सिक्का आपके बजट को भी प्रभावित नहीं करेगा। चांदी के सिक्के को अति शुभ माना जाता है। आपको चांदी का ऐसा सिक्का अवश्य लेना चाहिए जिसमें माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की छवि उभरी हो। दीपावली के दिन पूजन करते समय इस सिक्के की पूजा जरूर करना चाहिए। नंबर 3, समृद्धि का प्रतीक है अक्षत। अक्षत या चावल घर में किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होने देते हैं। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन अक्षत जरूर लाना चाहिए। अक्षत को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इससे धन वृद्धि होती है। नंबर 4, निरोगी काया के लिए लाएं गोमती चक्र। कोई भी परिवार तभी सुखी रहता है जब परिवार का प्रत्येक सदस्य निरोगी हो। इसलिए निरोगी काया के लिए धनतेरस के दिन 11 गोमती चक्र जरूर खरीद कर लाएं। दिवाली के दिन इन गोमती चक्र की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद इन्हें पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने अलमारी या तिजोरी में रखने के प्रभाव से परिवार के सदस्य हमेशा स्वस्थ रहेंगे और परिवार में संपन्नता की दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। नंबर 5, माँ लक्ष्मी की प्रिय वस्तु श्रीयंत्र। श्रीयंत्र को माँ लक्ष्मी की अति प्रिय वस्तु माना जाता है। धनतेरस के दिन श्रीयंत्र जरूर खरीदना चाहिए। श्रीयंत्र की दीपावली के दिन पूजा करते हैं। यदि श्रीयंत्र पहले से ही आपके घर में है तो आप माँ लक्ष्मी और गणपति की मूर्ति खरीद सकते हैं। नंबर 6, दरिद्रता दूर करता है झाड़ू। झाड़ू से हम घर की सफाई करते हैं, लेकिन वास्तव में झाड़ू को दरिद्रता दूर करने का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। इसलिए धनतेरस पर नई झाड़ू जरूर खरीद कर लानी चाहिए। नंबर 7, घर में खुशहाली लाते हैं धनिया के बीज। धनतेरस के दिन बाजार से धनिया के बीज अवश्य खरीद कर लाने चाहिए। इन्हें दीपावली के दिन पूजा करते समय माँ लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। इनमें से बचे हुए कुछ बीजों को गमले या घर के बगीचे में बो देना चाहिए। मान्यता है कि इन बीजों से उगने वाली धनिया की पत्तियां घर में वैभव
सुख समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक मानी जाती हैं। वैसे तो पूरे कार्तिक माह को दान पुण्य करने का पवित्र महीना माना जाता है। धनतेरस के दिन सुहागन स्त्रियों को 16 श्रृंगार के सामान जैसे लाल साड़ी, लाल सिंदूर आदि दान करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ध्यान रखने योग्य बात, धनतेरस के दिन कोई भी धारदार चीज़ जैसे चाकू, कैंची आदि ना खरीदने चाहिए, क्योंकि यह सभी चीज़ नकारात्मकता की ओर इशारा करती हैं। इसलिए किसी भी रूप में कोई भी धारदार वस्तु धनतेरस के दिन घर में ना खरीद कर लेकर आएं।